शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आगे सुनते हैं महाशिव पुराण संक्षिप्त में रुद्र संहिता में से। इससे पहले का हमने कल सुना, आगे पिछली वाली वीडियो में सुना और अब आगे सुनते हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठें, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाएं और पति से कभी कातर वचन ना बोले। किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दें। गुरुजनों के निकट न तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसें। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती हैं, उनके दोनों चरण दबाती हैं, उनसे मीठे वचन बोलती हैं तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती हैं, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता भाई और पुत्र परमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या बेविचार करती हैं, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो प्राय पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है वह अचातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है वह काणी टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूप होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भारे ही ग्रस्त आश्रम की जड़ है, भारे ही सुख का मूल है, भारे से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भारे ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भारे से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भारेहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में ग्रस्त वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी
और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करें। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवी सती नारी और उसके पति दोनों दाम्पति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई है।